कृष्ण। तो आज इस प्रकार से सज्जनों इंद्र महाराज का घमंड टूट गया है और इंद्र महाराज को आज ज्ञान हो गया कि ये तो मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। ये तो मेरे भगवान हैं, नारायण हैं, मैंने बहुत बड़ी गलती। और आज इंद्र महाराज ब्रज में आए, जहां से ब्रज की सीमा आरंभ, और ब्रज में आकर और मेरे गोविंद के चरणों में प्रणाम कर, और आज मेरे गोविंद से अपनी गलती की क्षमा मांगने लगे और कहने लगे कि कन्हैया, हे गोविंद, मुझे क्षमा कर, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने आपके ब्रजवासियों को बहाने का षड्यंत्र किया। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने अपने को भगवान समझा और आपको नहीं। लेकिन आप जैसा कृपालु दया का सागर कौन हो? आप व्यक्ति के दुर्गुणों की ओर कभी ध्यान नहीं देते। आप तो इतने दयालु हो गोविंद कि आप क्षमा कर देते हो, हर दुर्गुणों को भूल जाते हो। इसलिए गोविंद, आप मेरी गलती को क्षमा करें और मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझ पे कृपा करो। तो यहां मेरे गोविंद कहने लगे कि देखो इंद्र, मेरे को मालूम था कि तुम्हारे द्वारा मेरे ब्रजवासियों को कष्ट दिया जा रहा है। तुम्हारे मन में अभिमान हो गया था और तुम्हारे इस अभिमान को ही तोड़ने के लिए आज मैंने ऐसा किया। अब तुम्हारा अभिमान टूट चुका है, इसलिए जाओ, मैंने तुम्हें क्षमा किया और जाकर के तुम अपने राज्य का पालन करो। तो इंद्र महाराज बोले कि गोविंद, मेरे को कोई राजपाट नहीं चाहिए, कोई वैभव नहीं चाहिए, बस आपके चरणों की कृपा चाहिए। आपके इस ब्रज मंडल में मेरे को बस रहने के लिए थोड़ी जगह दे दो। मैं आपके चरणों में रह के बस आपका नाम लेता रहूं और मेरे को कुछ नहीं। तो मेरे गोविंद कहते हैं कि इंद्र, ये ब्रज है और ब्रज में रहना हर किसी के बस की बात। इस ब्रज में तो वही व्यक्ति रह सकता है जिसके मन में त्याग की भावना है। अब जिसे सज्जनों बड़े बड़े महलों में रहने की आदत, एसी कमरे में विश्राम करने की आदत हो, एयर कंडीशन गाड़ी में घूमने की आदत हो, मखमल के गद्दे पर सोने की आदत हो, तो वो कैसे ब्रज में रह सकता है? कैसे वो परमात्मा का नाम ले सकता है? क्योंकि भगवान का नाम लेने के लिए तो ये सब हमें त्यागना पड़ता है।
इन चीजों से दूर रहकर ही हम भगवान का नाम ले सकते हैं। इंद्र महाराज जो है, इनका राज्य जो है माताओं, कोई छोटा राज्य नहीं। इंद्र महाराज का वैभव कोई छोटा वैभव नहीं, कोई हमारे जैसा वैभव नहीं है। ये इंद्र महाराज देवताओं के राजा है। लेकिन आज इंद्र महाराज को एहसास हो गया कि मैंने बहुत बड़ा गलत किया। तो आज इंद्र महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे को कोई राजपाट, कोई वैभव नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद चाहिए, आपके चरणों की कृपा चाहिए। मेरे को इस ब्रज में रहने दीजिए और मुझ पर कृपा कीजिए। आज इंद्र महाराज का ऐसा प्रेम, ऐसा भाव देखा तो मेरे गोविंद बोले कि जाओ इंद्र, तुम्हारा मुझ में प्रेम है, मैं समझ गया, और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे ऊपर बना रहेगा। जाओ और जाकर के अपने राज्य का पालन। देखो इंद्र, अगर मुझ में प्रेम है व्यक्ति का सच्चा, तो हम यहाँ बैठे बैठे और गोवर्धन महाराज का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हम यहाँ पर बैठे बैठे सज्जनों वृंदावन पहुंच सकते हैं, मेरे बांके बिहारी के दर्शन कर सकते हैं, यदि हमारे मन में सच्चा प्रेम है। और माताओं, अगर प्रेम नहीं है तो आप गोवर्धन चले जाओ, वृंदावन में चले जाओ, वहां भी जाकर के मेरे गोविंद का आशीर्वाद नहीं प्राप्त कर सकते। भगवान के प्रति हमारा सच्चा प्रेम होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। भगवान को यदि पाना है हमें, तो भगवान से सच्चा प्रेम करो। जितना सच्चा प्रेम हम भगवान से रखेंगे, उतनी ही जल्दी हमारे ऊपर कृपा। हमारे मन में कोई दिखावा, कोई छल कपट नहीं होना चाहिए, सच्चा प्रेम होना चाहिए। तो यहाँ आज मेरे गोविंद ने इंद्र को क्षमा कर दिया। देखिए, ब्रह्मा जी महाराज ने गलती करी कि मेरे गोविंद के शकाओं को, गौ बछड़ों को चुरा करके ले गए और 40 मंत्र बोल करके और प्रार्थना करी मेरे गोविंद से। लेकिन मेरे गोविंद ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं की। इंद्र महाराज ने भी गलती करी, ब्रजवासियों को बहाने का षड्यंत्र रचा और 10 मंत्र बोले और भगवान से प्रार्थना करी, लेकिन मेरे गोविंद ने इंद्र को क्षमा, जबकि इंद्र की गलती जो है ब्रह्मा से ज्यादा है, और ब्रह्मा जी महाराज का स्थान इंद्र से ऊंचा है। वो सृष्टि के रचयिता है, सृष्टि के मालिक है, लेकिन मेरे गोविंद ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं। गलती तो दोनों की है, लेकिन इंद्र को क्षमा किया, ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी की गलती में 1 वर्ष तक मेरे गोविंद के सका गौ के बछड़े दूर रहे। 1 वर्ष
और इंद्र ने गलती करी कि 7 दिन ब्रजवासी मेरे गोविंद के पास आ गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। तो यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, आज गिरिराज महाराज की स्थापना हुई। 56 प्रकार के बने व्यंजन का जो प्रसाद था वो घर घर में वितरण हुआ ब्रज में। अब तो सारे ब्रजवासी बोले कि कन्हैया एक बात बता कि तुमने ये गिरिराज महाराज कैसे उठा? हमने हमारी इतनी मोटी मोटी लाठी लगा रखी और वो सब टूट गई, और तुमने यह पतली सी उंगली पे गिरिराज जी कैसे धारण कर ली? मेरे गोविंद ने देखा कि ये ब्रजवासी, मैं कहता हूं भगवान हूं तो ये मानते नहीं और पूछते हैं कि गिरिराज जी को कैसे उठाए। तो यहां मेरे गोविंद ने बहुत ही अच्छा बड़ा सुंदर जवाब दिया है ब्रजवासियों को। मेरे गोविंद बोले कि देखो भैया, कछु माखन को बले बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठा। देखो भैया, कछु तो हम सबने जो माखन खायो वह माखन को बल बढ़ गए, और भैया कछु तुम लोगों ने मेरी सहायता कर। बोले भैया हमने कहा सहायता कर? बोले भैया जब मैं गोवर्धन महाराज को उठा रहे हो तो तुम सारे ब्रजवासी मोए टकटकी लगा के देख रहे। जब तुम मोए देख रहे तो तुम्हारे आंखों से निकली हुई तुम्हारी जो शक्ति है वो मेरी उंगली में आ गई। ब्रजवासी बोले अच्छा तो कन्हैया, वही तो हम सोच रहे हैं कि आजकल हम ब्रजवासी सब कमजोर कैसे होते जा रहे हैं। अरे लाला, अरे कन्हैया, अरे नंद के छोरा, अब तक तो तुम माखन ही चुरावे, अब का तुम शक्ति भी चुरावे लगते। और श्री राधा रानी की कृपा से मैंने ये गोवर्धन महाराज को उठा लियो। बोली गोवर्धन महाराज की जय हो। बोलो श्री के बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन 4,32,000 वर्ष का होता है कलयुग, 8,64,000 वर्ष का होता है द्वापर युग, 12,96,000 वर्ष का होता है त्रेता युग, और 17,28,000 वर्ष का होता है सतयुग। इन्हें कहते हैं चतुर्युग। 71 बार जब ये व्यतीत होते हैं तो एक मनवंतर पूरा होता है, और एक मनवंतर जब पूरा होता है तो एक इंद्र बदल जाता है। तो यहाँ आज मेरे गोविंद ने इंद्र के अभिमान को दूर किया और ब्रजवासियों पे कृपा की और बताया कि प्रेम प्रधान है। प्रेम से बड़ा जीवन में कुछ भी नहीं। प्रेम जब हमारे जीवन में होगा तभी
खुशी आनंद आएगा, तभी भगवान की कृपा पाएगा। अब ये प्रेम चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। आज भगवान श्री कृष्ण बलराम जी, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आज कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ आज गौ बछड़ों को चराने के लिए वृंदावन से थोड़ा दूर चले। आज जब मेरे गोविंद थोड़ा दूर चले गए तो सखा बोले कि भैया हम तो बहुत दूर आ गए और कुछ खाने के लिए भी नहीं लाए, भूख लगी है, कैसे करें? तो मेरे कन्हैया बोले कि भैया यहाँ पास में ही थोड़ी दूर पे एक गांव है, उसमें जाओ, वहां चतुर्वेद समाज के ब्राह्मण रहते हैं, उनके पास जाकर के और कुछ खावे पीने की सामग्री ले आओ। कृष्ण बलराम जी का आदेश पाकर के सका और उस गांव में ब्राह्मणों के पास में पहुंचे। ब्राह्मण लोग सब यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ का नियम का पालन करके यज्ञ समितियों पे बैठे थे, लेकिन इन ब्राह्मणों के मन में अभिमान था। तो यहाँ ब्रजवासियों ने जाकर के और इन ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम किया है। ये कहने लगे क्या? हे भूमि देवा शृणुतु कृष्णेशादेशकारे प्राप्तं जानितं भद्रं गोपालो रामचोदिता। हे ब्राह्मण देवताओं, हम कृष्ण बलराम की शका है और उन्हें भूख लगी है, इसलिए उन्होंने हमें भेजा है आपके पास, सो हमें कुछ खाने के लिए दे दीजिए। अब ये ब्राह्मणों के मन में अभिमान था, तो ये ब्राह्मण बोले कि अरे ग्वालो, पढ़े लिखे तो हो नहीं, आ गए जाने कहां, जाओ जाओ, हमारे पास कुछ भी नहीं। एक तो सकान को लग रही थी वो, ऊपर से ब्राह्मणों ने डांट लगा। दुखी होकर के सका आए कृष्ण बलराम जी के पास। तो कृष्ण बलराम जी बोले भैया कुछ लाए हो खावे के ताई? सका बोले हाँ कन्हैया लाए ना, 2-4 अंगार लाए हैं, कहा खाओगे? कन्हैया बोले भैया ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोले तो कन्हैया क्या करे, आपने हमको कहां भेज दिया? ऐसे अभिमानी पंडितों के पास में भेज दिया जिनका लेना देना तो बाढ़ में गया। हमने जब प्रणाम किया तो भी प्रेम से नहीं हुई। मेरे कन्हैया बोले कि भैया तुम उन ब्राह्मणों के पास में क्यों गए? उनके पत्नियों के पास में जाते, माताओं के पास में जाते, फिर देखते कि भोजन मिलता कि नहीं मिलता। क्योंकि माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है, माताओं के हृदय में बड़ा प्रेम होता है, ममता होता है। क्योंकि माताएं कभी भी किसी बच्चे का दुख नहीं देती। तो यहाँ मेरे गोविंद कहने लगे कि माताओं के पास जाते, फिर देखते कि भोजन मिलता कि, क्योंकि
माताओं के हृदय में बड़ा प्रेम होता है और वो कभी किसी का दुख नहीं देखा। अब देखो, माताओं के ऊपर कितनी मेरे गोविंद की कृपा है कि देखो, भगवान की पूजा पाठ करना, मेरे ठाकुर जी की कथा सुनना, घर की सारी व्यवस्थाएं देखना, ये कितनी बड़ी बात है। इसीलिए तो यहाँ मनु स्मृति में मनु महाराज ने बताया है कि नैग्रम गृहमित्या गृहमुच्यते। मनु स्मृति में मनु महाराज कहते हैं कि ईंट पत्थर के मकान को घर नहीं बोलते, बल्कि गृहिणी को ही घर बोलते। जिस घर में गृहिणी होती है वही घर होता है, और गृहिणी चाहे तो घर को स्वर्ग बना देती है, गृहिणी चाहे तो घर को वैकुंठ बना देती है, और गृहिणी चाहे तो घर को नरक का अड्डा बना देती है। गृहिणी को ही घर बताया है। इसलिए सज्जनों, हर घर में स्त्री का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि स्त्री घर की स्वामिनी है, लक्ष्मी है, और जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है, पत्नी का सम्मान होता है, उस घर में लक्ष्मी का निवास होता है। मेरे गोविंद की कृपा। इसलिए हर घर में स्त्री का सम्मान जरूर रहना चाहिए, ये बताया है सर। और स्त्री का भी धर्म है कि वो भी सबसे प्रेम करे और अच्छी तरह रहे, सबका सम्मान करके। स्त्री ये नहीं सोचे कि भाई मैं तो नए जमाने की हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, तो मैं अपने सास ससुर का सम्मान क्यों करूं, क्यों मैं प्रणाम। उसे यह सोचना चाहिए कि जिस प्रकार मैं अपना घर छोड़ के आई हूं, अपनी माता का घर, ऐसे ही ये भी मेरी धर्म की माता है और इसका सम्मान करना मेरा कर्तव्य है। इसलिए प्रेम से घर में रहना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए, आदर सम्मान के साथ रहना चाहिए। और सास का भी धर्म है कि वो भी अपनी बहू को पुत्री से ज्यादा प्रेम दे। ये सास का धर्म है। जिस तरह सास भी ये सोचे कि जिस तरह मेरी पुत्री किसी दूसरे घर में बहू बन के गई है, ऐसे ही किसी दूसरे की बेटी मेरे घर में बहू बन के आई है, और उसे पुत्री से भी ज्यादा सम्मान दे, तभी जाकर के उस घर में सुख शांति रहेगी। भगवान की कृपा। लेकिन माताओं, कहीं कहीं तो हम घरों में देखते हैं क्या, इस सास तो कहे कि मैं बड़ी और बहू बोले मैं बड़ी। रोज लड़ाई झगड़ा होता है, रोज लड़ते हैं घर में।
बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। लेकिन सास बहू को हमेशा घर में प्रेम से रहना चाहिए, कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। एक जगह की बात थी सज्जनों कि एक सेठ जी थे जिनके एक इकलौता पुत्र था। सेठ जी ने अपने बेटे का विवाह किया और पढ़ी लिखी सुंदर बहू आ गई, बहुत सारा दहेज भी मिल गया। अब बहू ऐसी पढ़ी लिखी सुंदर बहू आई कि घर का काम काज तो कोई करे नहीं और आराम से टीवी देखना, गाने सुनना इत्यादि, किताबें पढ़ना, बस इसी में लगी रही। सास रोज बहू से कुछ ना कुछ कहती, लेकिन बहू एक बात सुनती तो बहू परेशान हो गई कि सास जो है रोज मेरे से कुछ ना कुछ कहती रहती है, चिल्लाती रहती है मुंह पे। तो बहू ने देखा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मेरी सास मेरे से कुछ ना बोले, मेरे पे चिल्लावे नहीं। तो जानते हो बहू ने क्या किया? बहू ने एक नाटक किया। क्या? बहू ने अपना जोर जोर से सिर हिलाना शुरू कर दिया। और तो जैसे ही सास कुछ काम की कहती बहू से, तो जोर जोर से अपना सिर हिलाना शुरू कर दिया। अब तो सास ससुर जी दोनों चरणों में गिरे और बोले कि कौन हो तुम? तो वो कहती कि मैं दुर्गा मैया हूं। बोले दुर्गा जी आप क्यों आई हो, क्या बात है बताओ। बोले मैं इसलिए आई हूं कि तुम अपने बहू को बहुत परेशान कर, इसलिए तुम अपनी बहू को परेशान करना बंद कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूं। अब तो सास ससुर जी चुप, बहू से कुछ भी ना बोले। जब भी कुछ कहते काम की जोर जोर से सर हिलाना शुरू कर दो। भगवान की कृपा से उनके यहाँ हमारी भागवत कथा चल रही, तो सेठ जी ने आके और हमें सारी बात बताई, महाराज हमारी बहू के ऐसे ऐसे समस्या है। और महाराज बोलती है कि मुझ में दुर्गा मैया, जब दुर्गा मैया आती है तो बहू का शरीर ऐसा हो जाए कि हमसे देखा नहीं जाता। इसलिए महाराज कुछ ऐसी कृपा करो जिससे हमारी बहू का कष्ट दूर हो जाए। तो हमने बोला कि भाई आपकी बहू का कष्ट दूर हो जाएगा, आप ऐसे करो अपने घर में ठाकुर जी की ये कथा करवाइए, सब आनंद हो जाए। क्योंकि ये भागवत जिस घर में होती है, जो ये भागवत कराता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, उस पर मेरे गोविंद की कृपा होता है। क्योंकि ये भागवत होना, घर में भागवत जी को कराना हर किसी की बस की बात नहीं। जन्म जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भाग्यवतम लभेत। प्राणी के जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर के गोविंद की कृपा होती है। ये भागवत कथा घर में कराना बड़ा मुश्किल काम है। हर किसी के घर में ये भागवत ऐसे ही नहीं होती। जब तक हमारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं होगी,
हमारे मन में सच्चा प्रेम नहीं होगा तब तक ये भागवत हमारे घर में नहीं होगा। क्योंकि ये भागवत एक सच्चा प्रेम है। जिसके मन में सच्चा प्रेम होता है ठाकुर जी के प्रति, वही इस भागवत को करा सकता है। हम लाखों रुपए खर्च कर देंगे और काम, चाहे हारी बीमारी में हम लाखों रुपए खर्च कर देंगे, लेकिन मेरे गोविंद की कथा कराना बड़ा मुश्किल काम। यहाँ हमने सेठ जी को कहा कि देखो आप अपने घर में भागवत कराओ तो आपके बहू का कष्ट जो है वो सब दूर हो जाएगा। सेठ जी बोले ठीक है महाराज, भागवत कर दीजिए, बस हमारी बहू का दुख दूर होना चाहिए। अब तो समय पाकर और मुहूर्त निकाल दिया और आदो के महीने में सेठ जी के यहाँ ठाकुर जी की कथा का आयोजन, बड़ी सुंदर व्यवस्थाएं हुई ठाकुर जी की कथा का। बड़े धूमधाम से गाजे बाजे के साथ भगवान की कलश यात्रा निकाली गई। बड़े आनंद से मेरे गोविंद की कथा का प्रारंभ हुआ। अब तो यहाँ भगवान की कथा श्रवण के लिए सब परिवार वाले बैठते थे। कथा को एक दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, जैसे ही तीसरे दिन की कथा हम जब कहने लगे तो बहू ने अपना जोर जोर से सर हिलाना शुरू कर दिया। अब तो बहू जोर जोर से चिल्लावे कि मैं दुर्गा मैया हूं, मैं दुर्गा मैया हूं, मैं दुर्गा। अब तो सारे श्रोता जो थे वो सब बहू की तरफ देखने लग गए, दुर्गा जी को देखने लग गए। तो हमने हमारे पंडितों से कहा कि भाई दुर्गा मैया जी आई है तो 2-4 धूपबत्ती अगरबत्ती लगा दो, 2-4 नारियल के भेंट दे दो। और हमने कहा कि भैया आप भेंट लेके अपने स्थान पे जाओ, हमको तो कथा करने दो, हम तो दूर से आए। लेकिन दुर्गा मैया ने तो जाने का नाम नहीं लिया और जोर जोर से पुकारे, जोर जोर से चिल्लाए और जाने का नाम नहीं। श्रोता लोग कोई कथा सुनी नहीं। 1-1.5 घंटे हो गए हमको ये नाटक देखते देखते। जब दुर्गा मैया जी ने जाने का नाम नहीं लिया तो मजबूरन बस हमको भी कथा का विराम देना पड़ा और हम भी हमारी व्यास गद्दी से नीचे उतर के और हमने भी हमारा जोर जोर से सर हिलाना शुरू कर दिया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब तो सारे भक्त लोग हमको देखने लग गए और बोले महाराज जी आपके अंदर क्या आ गया? बोले हमारे अंदर हनुमान जी महाराज आ गए। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। जैसे ही दुर्गा जी ने देखा कि हनुमान जी महाराज आ गए तो दुर्गा मैया तो रफू चक्कर। देखो हमारे अंदर कौन से हनुमान जी महाराज आए? हमने भी तो एक नाटक की। तो कहने का मतलब यह है कि सज्जनों कि हमने देवी देवताओं को इतना सस्ता और इतना कमजोर समझ रखा है जो हमारे इस शरीर में आ सकता है। देवी देवता इतने सस्ते नहीं है, इतने कमजोर नहीं है कि हमारे इस शरीर में आए। लोग केवल अपना बहाना, अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए लोग बहाना ढूंढते हैं कि मेरे अंदर ये आ रहा है, मेरे अंदर वो आ रहा है।
लेकिन सत्य तो ये है कि ये 100% एक नाटक है। देवी देवता इतने कमजोर नहीं है जो हमारे इस शरीर में आ सकते, क्योंकि हमारा रहन सहन खान पीन आचार विचार हमारे अच्छे हैं नहीं, तो क्या परमात्मा आ सकते? ये 100% एक नाटक है। और अगर किसी के ऊपर भगवान की विशेष कृपा हो भी जाती है तो वो या तो 9 वर्ष की अवस्था में या 50 वर्ष के बाद, अगर किसी के ऊपर विशेष कृपा हो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो, बोली बांके बिहारी लाल की जय हो, बोली हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राम